हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राजकुमार। देखिए, आज के इस क्लास में करेंगे जो एपी आपका है, एपी का पूरा क्वेश्चन बैंक जो आपका है 2011 से लेकर 2023 तक जो भी एपी का क्वेश्चन पूछा गया उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इस प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो एपी से जो प्रश्न है आपका आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्लास को ध्यान से देखना है पूरा, और अच्छे से इसको नोट्स जरूर बनाना, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला सवाल ये है, समांतर श्रेणी 2,7,12 डैश का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका जो है थोड़ा सा सूत्र हम लिख देते हैं। योगफल का सूत्र पूछ रहा है, तो योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना डी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? योगफल का सूत्र। सूत्र तो आपको याद करने पड़ेगा। अब देखिए, ये सूत्र हो गया। अब इनमें क्या है? एन है, ए है, डी है, ये तीन चीज़ है। तो तीनों चीज़ का मान आपको पता होगा तब ना रखिएगा। तो देखिए, समांतर श्रेणी को ही एपी बोलते हैं, ठीक नहीं? आपको पता होगा। तो इसमें सबसे पहला जो पद होता है इसी को कहते हैं प्रथम पद, यानी कि ए। तो दिया है ए बराबर 2, लिख देना यहाँ पर, दिया गया है ए बराबर 2। अब फिर देखिए डी कैसे निकालेंगे, क्योंकि सूत्र में तो डी भी है, सूत्र में क्या है? डी भी है। तो डी निकालने का तरीका क्या है? जो दूसरा वाला है ना 7, इसको 2 में घटा दीजिए। तो सिंपल लिख दीजिए 7 घटा 2 बराबर क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना। तो डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब करा प्रथम 10 पद, प्रथम 10 पद जो जिसमें खाली पद सटा रहेगा, जिसमें खाली पद सटा रहेगा तो वो एन का मान। तो एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 10 है। तो सब वैल्यू हमको पता हो गया है। अब चुपचाप इसमें मान रख दीजिए, क्योंकि योग पूछ रहा है। एस एन माने योग, एस एन माने योग होता है, ठीक है ना। तो इनका मान रख देते हैं अब। तो मान रखें यहाँ पर एस एन बराबर, एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू देखिए 10 है, तो 10/2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 2 है, तो 2 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस, एन का वैल्यू फिर 10, तो 10 घटा 1, और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं? 5 निकाले। बस इतना रख के कटम कुटी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कटाइए, 2 पंचे 10 कट गया, ये 5 हो गया इधर, और इधर 2 दूनी 4, और 10 में गया 9, और 9 पचे 45, तो सीधा यहाँ 45 लिख दीजिए। तो 5 गुना 45 और 49, तो 49 गुना 5 करेंगे कितना होगा? 40 पंचे 200, और 200 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, यानी कि 245 क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल आपको बना लेना, ठीक है ना। एक को सवाल एपी से बाहर नहीं जाना, बस लास्ट तक देखते रहना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी है हल्का भारी सब क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। देखिए, बोल देगा चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, कुछ बोल देना, एक घटा देना। कितना घटा देना? एक घटा देना। तो चौथा पद यहाँ लिख देंगे, पहले दिया गया है, क्या लिख देंगे? दिया गया। यहाँ लिख देना हल, मैंने कि सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, दिया गया है। दिया गया के बाद लिख देना अब क्या क्या दिया गया है? चौथा पद 11 दिया है। चौथा पद बोले तो मतलब एक घटा के, तो लिख देना चुपचाप a प्लस 3d बराबर 11। अगर बोलता है पाँचवा पद तो लिखते a प्लस 4d, छठा पद a प्लस 5d, समझ रहे हैं ना। तो a प्लस 3d 11, तो इसको क्या करते हैं हम? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए क्या दिया है, इसके पाँचवें तथा सातवें पदों का योग, योग माने जोड़, 34 है, मतलब पाँचवा, पाँचवा क्या हो जाएगा? a प्लस 4d, एक घटा के, प्लस सातवें पदों का योग, यानी जोड़ है। चौथा पाँचवा सातवां को जोड़ेंगे तो 34 आएगा। सातवां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 6d हो जाएगा। ये दोनों कितना दिया है? 34 दिया। कर लीजिए, ए हो जाएगा 2a प्लस 4 6 10d हो जाएगा, और कितना हो गया? 34 हो गया। तो ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको जरा गौर से देखिए, इसमें क्या है? दोनों को बराबर करिए, यहाँ ए है यहाँ 2 है, तो किसी तरह कटाना है, समीकरण कटाना जानते हैं ना। तो इसमें कर दीजिए, लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट गुना 2, और घटाना है, घटा सेकेंड गुना 1 से, इतना कर देना है। तो समीकरण फर्स्ट ये है, तो करिए 2 गुना ए, तो कितना हो जाएगा? 2a। अब फिर यहाँ 2 तिया 6d हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर 2 गुना 11 22 हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड गुना 1 से, एक को किसी से गुना करेंगे तो वही आएगा। तो सेकंड मतलब ये, इसको 1 से, तो चुपचाप यही हो जाएगा। तो लिख देंगे 2a प्लस 10d अब बराबर 34 हो गया, ठीक है ना। अब घटा दीजिए, आपको पता है न कुछ प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस। तो प्लस 2 है, माइनस 2 खत्म, प्लस है यहाँ तो माइनस होवे करेगा। 6 में 10 गया, छोटा में बड़ा घट रहा है तो माइनस, तो माइनस 4d अब बराबर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होवे करेगा, चिन्ह चेंज करना जानते होंगे। तो 22 में 34 तो घटेगा नहीं, 34 से हम 22 घटा दीजिए, 34 में 22 बजे कितना होगा? 12 होगा। लेकिन वाजिब में तो 22 में 34 से ना घट रहा है यहाँ पर, तो माइनस दे देना, छोटका अंबर का माइनस, तो माइनस माइनस खत्म, 4 तिया 12, तो डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। पूछ क्या रहा था? सवाल देखिए, कह रहा था
सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर क्या होता है, डी कहते हैं सार्वंतर। तो सीधा हमारा वैल्यू निकल गया, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद निकालें। देखिए 7वां पद बोला मतलब एक घटा छोड़, तो लिख देंगे यहाँ पर हल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पहले हल लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, दिया गया है। इतना सी चीज़ आपको लिखना है, ताकि देखे एग्जामिनर जो कॉपी से आएगा ना, तो आपको बढ़िया कहेगा कि नहीं बच्चा अच्छा है पढ़ने में, इतना लिखा। अब 7वां पद दिया है, 7वां पद का मतलब क्या हो गया, a प्लस 6d, तुरंत में बताए थे। तो हो गया a प्लस 6d, कितना दे दिया है, दे दिया है 1/9 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 9वां पद 1/7, 9वां पद का मतलब क्या हो गया, a प्लस एक घटा दीजिए, a प्लस 8d, सब आप एक घटा देना है, कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 63वां पद निकालना है, तो 63वां पद का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, इधर थोड़ा लिख देते हैं। 63वां पद का मतलब क्या हो गया, a प्लस 62d, यही ना पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अब इसमें क्या है, a का अमाउंट निकालना होगा, d का तब नहीं और रखिएगा तो वैल्यू आएगा, a d आपको पता ना है, तो इससे निकालेंगे। घटा दीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस से खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ऑटोमेटिक अवे करेगा, ठीक है ना। तो करिए 6 माट गया, -2d हो जाएगा, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब 1/9 में क्या घटाना है, 1/7, तो घटाइए 1/9 घटा 1/7, ठीक है ना। तो आपको पता है इसका क्या लाना पड़ेगा, एलसीएम। तो -2d बराबर 9 7 का एलसीएम क्या आएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 7 63, यहाँ 7 7 9 63, यहाँ 9 आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। -2d है क्या है, -2d बराबर, अब देखिए 7 में 9 का कितना हो जाएगा, -2, अब बाटे कितना है 63, तो कटाइए -2 -2 खत्म हो गया, तो डी का डी बटे 1 है, करिए गुना, डी गुना 63, तो क्या हो जाएगा 63d हो जाएगा। अब बराबर इधर नहीं तो कुछ 1 है, तो 1 गुना 1, तो डी की वैल्यू कितना आ गया, ये 63 को उधर फेंक दिया, तो 1/63 आ गया, तो डी आपका निकल चुका है। तो यहाँ डी तो नहीं रख दीजिएगा, ए यू ना रखना है, तो ए निकालना पड़ेगा। ए निकालेंगे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में मान रख देते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में लिख दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट में जो है डी का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट कौन, ये है a प्लस 6d बराबर क्या है, 1/9 है, तो करिए a प्लस 6d की वैल्यू कितना आया है, 1/63 आया है, ठीक है ना, बराबर क्या है 1/9 है, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए a, अब देखिए इधर बराबर 1/9 है, 6 गुना 1 मतलब 6/63, तो 6/63 को उधर फेंके तो क्या हो जाएगा, -6/63 हो जाएगा ना। उधर a बराबर है क्या, तो a बराबर लघुत्तम जो 9 63 लघुत्तम कितना 63 हो जाएगा, 9 7 और 63 में 63 से भाग देंगे 1 गुना 6, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो गया, 7 में 6 कितना हो गया 1/63, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/63, और d की वैल्यू 1/63, तो a d सब आ चुका है। अब क्या करते हैं, अब जो है सिंपल इसमें a प्लस 62d निकाल लेते हैं, ठीक है ना। करिए a का मान कितना है, a का मान निकालें 1/63 प्लस 62, और डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना निकाले थे 1/63, तो 1/63 कर दीजिए, ठीक है ना। तो करिए 1/63 62 गुना 1 62/63, तो है भी क्या है, तो देखिए हर समान है तो लघुत्तम लेना जरूरी है ना, ऊपर का चुपचाप जोड़ दीजिए, तो 62 1 63 बटे 63, तो 63 खत्म एक बार में, यानी कि कितना मान आया, एक आंसर है, समझ रहे ना। तो ये सवाल भी हमने जो है कर लिया है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद जो है 15 है तथा तीसरा और 8वें पदों का योग 34 है। यानी एपी आपको पूछ रहा है, समांतर श्रेणी बनाने बोल रहा है ना, तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए डी चाहिए। तो पहले जो सवाल सर बनाने का तरीका क्या, पहले जो दिया है उसको चुपचाप लिख लीजिए, अपने आप आइडिया लग जाएगा क्या आगे करना है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए हल, ठीक है ना, हल मतलब कि सॉल्व कर रहे हैं, और दिया गया है मतलब क्या क्या दिया गया है, कोई भी चीज़ है ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नहीं खास करके मैथ और साइंस न्यूमेरिकल उसमें रहता है, मैथ वाला पार्ट, तो उसमें क्या करना है, जो चीज़ आपको निकालना है ना, पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए, अपने आप समझ आएगा। तो क्या दिया 5वां पद 15, तो अभी तुरंत बोले 5वां पद का मतलब क्या, एक घटा के, तो a प्लस 4d कितना दे दिया है 15 दे दिया है। फिर तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, एक घटा के, अब प्लस क्योंकि योग कह रहा 34, 8वां पद तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d बराबर कितना दिया है 34, जोड़िए a 2a, ठीक है ना, 2d 7d 9d बराबर 34, ये समीकरण सेकंड होगा, ठीक है ना। अब देखिए ए पी बनाने के लिए ए डी चाहिए ना, आपको ए डी चाहिए तो बन जाएगा,
इसमें देखिए कटाना हमको है, ए निकालना है, तो यहाँ ए है, यहाँ 2a है, तो किसी तरह ए वाला कट जाए तो डी निकल जाएगा, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं तब ये हो जाएगा ना। तो लिख दिए समीकरण फर्स्ट गुना 2 घटा सेकेंड गुना 1 से, तो फर्स्ट गुना 2, फर्स्ट ये है, इसमें पूरा 2 से गुना करिए तो जाएगा 2a प्लस 2 चौके 8d बराबर 2 15 30, ठीक है ना। और सेकंड गुना मतलब इसको 1 से, तो यही हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 34, कटाइए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस 8 में हो गया माइनस डी, प्लस माइनस 30 में 34 माइनस 4, तो खत्म, तो डी की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब ए जो निकालना है तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में एक अमाउंट रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी निकालना है तो डी का अमाउंट रखने पर लिख दीजिएगा आप। तो समीकरण फर्स्ट ये है, तो ए प्लस 4d बराबर 15, ए का वैल्यू पता नहीं 4, डी का वैल्यू सर पता है 4 बराबर 15, तो ए बराबर क्या होगी, ए प्लस 4 चौके 16 बराबर 15, तो ए बराबर क्या हो गया 15 प्लस 16 उधर फेंके तो माइनस 16, एक मान कितना आ गया 15 में 16 गया माइनस ए, तो ए भी निकल गया डी भी निकल गया। जब सर ए डी निकलिए गया तो ए पी तुरंत समांतर श्रेणी ज्ञात करने का है, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी होता क्या है A1, A2, A3, A4, यही ना होता है, डॉट डॉट एन तक होता है। तो A1 किसको बोलते हैं सर, प्रथम पद जो होता है उसी को A1, तो मतलब ए, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू -1 है, ठीक है ना। A1 जब 1 है -1 मतलब प्रथम पद है, तो A2 हम कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं सर, A2 कैसे निकालते हैं, डी बराबर सूत्र क्या होता है A2 घटा A1, यही होता है। अब देखिए डी की वैल्यू कितना दिया, डी की वैल्यू 4 दिया है, तो रख दिया 4 बराबर हमको A2 निकालना, तो A2 घटा A1 का मान कितना है, A1 मतलब प्रथम पद कितना दिया है -1, तो यहाँ -1 ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 4 बराबर A2 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस से को इधर खींचे -1 बराबर A2, तो 4 में गया 3, तो A2 की वैल्यू कितना निकल गया 3, तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए जब ये दो वैल्यू निकल चुका है, अब क्या इसमें 4 जोड़ते ये डी का मान कितना 4, तो 4 3 7, फिर 7 4 11, 11 4 15, इस तरह डॉट डॉट जो है होते जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा AP1 बन गया, ठीक है ना। उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के, देखिए कि समांतर श्रेणी 3 10 17 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, मतलब कौन सा पद, देखिए पॉइंट को समझिए, अगर ऐसे आ जाए ना कि कौन सा पद का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है आपको एन का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो एन का वैल्यू पूछा, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख देते हैं, हल लिख देते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे हल, क्या लिख देंगे हल लिखने के बाद फिर लिख देंगे दिया गया है, क्या दिया गया, ये सब पॉइंट जो है छोड़ना ना है एग्जाम में लिखने, ताकि क्या दिया गया आपको पता है कि सबसे पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं ए, तो लिख देते हैं ए का वैल्यू कितना दिया 3 दिया है। डी सर कैसे निकालते हैं, दूसरे को इसमें घटा, तो 10 में 3 गया 7, तो ए भी निकल गया डी भी निकल चुका है, ठीक है ना। अब देखिए कि 3 10 17 24 का कौन सा पद, मतलब कौन सा पद जैसे सुने मतलब एन का मान, समझ रहे ना, उसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो मान लेते हैं कि एनवां पद जो है यहाँ पर जो है लिख देंगे, मानो कि एनवां पद उसके 13वें पद से क्या है 84 अधिक है, ठीक है ना। अब जरा देखिए एनवां पद का सूत्र क्या होता है सर एन होता है, मतलब वो ये सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही तो होता है एनवां पद सूत्र। यह जो है ना उसके 13वें पद से, 13वां पद का मतलब क्या, अभी तुरंत बोले हैं एक घटा देना है, तो ए प्लस 12d कितना अधिक है 84 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, अधिक माने प्लस। अब सर बना लीजिए, कर दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, और डी हो गया ना। अच्छा तो अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ वैल्यूज रखना है, एक अमाउंट तो हम नहीं रखें, तो एक अमाउंट पहले यहाँ रख देते हैं, एक अमाउंट कितना है 3, एक अमाउंट 3 है, और डी का अमाउंट यहाँ नहीं रखे थे, यहाँ भी 7 रख देते हैं, थोड़ा सा गिजमिज हो गया। एक अमाउंट यहाँ कितना रखेंगे 3 प्लस 12, डी की वैल्यू कितना है 7 प्लस 84, ठीक है ना। करिए तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं इसको जरा एक बार हम फिर अच्छे तरीके से, 3 प्लस 7 गुना एन 7, और 7 गुना -1 तो -7, कोई दिक्कत बच्चा नहीं, 3 प्लस 12 7 84 प्लस 84, कोई दिक्कत नहीं है। अब करिए सर 7n, अब देखिए 3 में घटेगा 7 तो हो जाएगा -4, सर छोटे का नंबर का घटेगा, तो अब यहाँ जोड़ दिए 84 84 168 168 3 171, कोई दिक्कत नहीं ना,
7n बराबर क्या हो जाएगा 171 माइनस 4 को इधर फेंको तो क्या हो जाएगा +4, ठीक है ना। अब इधर थोड़ा हम कर लेते हैं। तो 7n बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, देख लो जरा अच्छे से कि 171 में 4 दिन कितना होगा 175। तो n बराबर क्या हो जाएगा 175/7 कटा दीजिए, कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में। तो n का वैल्यू कितना आ गया 25, यानी कि 25वां पद जो है, 25वां पद जो है इसके 84 क्या है, मतलब 13वें पद से 84 अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मतलब 5, यानी कि n का मान पूछ रहा था। जैसे यहाँ देखे ना कौन सा पद, तो समझिए n ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल आपका है AP 9,13,17,21 का डैश डैश 20वां पद ज्ञात किया। देखिए जिसमें वहाँ पद लग जाए, देखिए यही ना बोलते हैं AP बहुत हल्का सवाल है, खाली टर्म समझ जाइएगा ना 2-3 को, कहाँ कैसा यूज करना है, कहाँ बोल दिया क्या करेंगे। वहाँ पद जैसे आ जाए तो समझिए एन पूछ रहा है। अगर खाली आ जाए कि कौन सा पद, अभी तुरंत बताएं सवाल में कौन सा पद बोल दे तो समझिए कि क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। अगर वहाँ पद लिखा मिल जाए तो समझिएगा एन पूछ रहा है। तो वहाँ पद लिखे मतलब एन पूछ रहा है। तो जो पहले दिया गया उसको लिख देते हैं, हल लिख देंगे, ठीक है ना। दिया गया है, क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं, दिया गया है। तो आपको पता है कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हो गया 9, डी कैसे निकालते हैं सर, इसको इसमें घटा दीजिए। तो 13 में 9 के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर अच्छा ये जो है ये आपका क्या हो गया एन का मान। तो एन का मान क्या हो गया 20 हो गया। 20वां पद मतलब एन पूछ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पर एन बराबर क्या हो जाएगा सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर दीजिए ए का वैल्यू कितना 9, एन का वैल्यू 20 घटा 1 गुना डी का वैल्यू 4। तो कर दीजिए 9 प्लस 20 में गया 19 गुना 4। तो 9 प्लस 19 हो गए 76, 76 में कितना हो गया 85। तो 85 इसका क्या होगा आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगर ये सवाल समझ में आया है तो इस पर आधारित एक सवाल है, इसको आप कमेंट में आंसर दीजिए, इसका क्या होगा श्रेणी 2 4 6 8 का 11वां पद की गणना करें। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग देंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78। देखिए बहुत बार ये सवाल रिपीटेड है, 17वीं में पूछा है, 16वीं में पूछा, 18वीं में पूछा है ना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इनको देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है ना। हल के बाद सर क्या लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है। ये सब पूर्ण नहीं छोड़ना, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले ए का वैल्यू सर जो पहले है उसमें वही ए होता है। डी कैसे होता है सर, डी 8 में 3 गया 5 हो गया, ठीक है ना। कौन सा पद, अभी देखिए तुरंत बोले थे ना कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब क्या हो गया सर एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है। सर तब ये 78 किसका वैल्यू है, सर जब एन पूछ रहा है तो सीधी सी बात है ये एन का वैल्यू दिया होगा, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एनो ने दिया हो एनो ने दिया हो, कोनो को दिया रहेगा। तो 78 एन का मान हो गया। तो यहाँ पर एन का मान कितना हो गया 78 होगा, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं। तो सूत्र लिख देते हैं, क्या होता है एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 यही ना होता है। एन का मान 78 दे दिया है, बराबर ए दे दिया है 3, एन तो कुछ ने दिया है यही तो पूछिए रहा है। डी का मान कितना सर 5 दिया, ठीक है ना। आइए इधर सॉल्व करते हैं। तो 78, अच्छा ये 3 जो है इसको इधर फेंक देगा तो माइनस आ जाएगा। तो हो जाएगा 78 घटा 3, इधर सर क्या बच गया, इधर बचेगा एन माइनस 1 गुना 5, ये बचेगा। 78 में 3 गया 75, 5 गुना एन 5 घटा 5 गुना 1 5। तो 75 माइनस 5 किधर पे प्लस 5, इधर बचा 5 एन, 75 5 80 बराबर 5 एन। इसको कटाएंगे तो 16 पंचे 80 बार में कट जाएगा। तो एन का मान क्या आएगा 16, यानी कि 16 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये सवाल अगर समझे हैं, ये सवाल समझे हैं तो आप हमें जो है सेम आधारित ये सवाल आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था क्वेश्चन नंबर 8 था। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक जैसा ही सवाल है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक जैसा ही सवाल, ठीक है ना। आंसर आप कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है समांतर श्रेणी में 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए सार्वंतर ज्ञात सिंपल सवाल है ये आपका, क्या पूछ रहा है प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वंतर को डी बोलते हैं। सर पता है ए बराबर कितना हो जाएगा जो पहले दिया वही, तो ए बराबर 3/2 हो जाएगा। डी सर कैसे निकालते हैं, डी सार्वंतर मैंने डी, इसको इसमें घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 घटा 3/2 कर दीजिए। दो दो लघुत्तम दुए, दो में 2 भाग दें 1 घटा 2 में 2 भाग 1 गुना 3, तो क्या हो गया 1 घटा 3 माइनस 2 बटे 2, तो चला गया ये -1। तो डी का वैल्यू क्या आएगा -1 1 वैल्यू खत्म। सवाल कितना लड्डू जैसा सवाल था। फिर अब देखिए नेक्स्ट सवाल है
समांतर श्रेणी में इतना में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग वाला सवाल बताए थे ना, तो इसको फिर हम बता देते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए, समांतर श्रेणी, तो जो पहले लिख देते हैं हल, ठीक है ना। दिया गया है क्या दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है 8, डी बराबर कितना दिया गया है 3 में 8 गया कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। प्रथम 22 पदों का योग, तो एन का मान क्या हो गया 22 हो गया। एसन सूत्र, योग का सूत्र क्या होता है, योग माने एसन, तो लिख देते हैं यहाँ पर एसन। आप एग्जाम में इसे खींचिएगा ना, आप सीधा खींचिएगा, ठीक है ना। एसन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 गुना डी, यही सूत्र होता है। आप सर बैठा दीजिए एसन, इसको लिखना है n का मान 22/2 2 गुना ए का मान 8, एन का मान 22 घटा 1 गुना डी का मान -5, ठीक है ना। करते जाते हैं, 2 से 11 बार में चला जाएगा, 11 2 8 16, अब 22 में गया कितना हो गया 21, और 21 गुना -5 तो क्या हो जाएगा -105 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए तो इधर हो गया 11, अब देखिए 16 है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -105 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे, 16 में 105 गया तो कितना होगा, यानी 105 में 16 घटा लीजिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 111, तो -111 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 गुना -111 कर लीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कुछ इस तरह से, नेक्स्ट सवाल है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो फटाफट लिख देते हैं हल, फिर दिया गया है, ठीक है ना। 31वां पद ज्ञात करने पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, ये घटा देना a प्लस 30d का मान पूछ रहा है। तो जो दिया गया जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद का मतलब क्या हो गया a प्लस 10d बराबर 38 दिया है, 16वां पद 73, मतलब सर a प्लस 15d बराबर कितना दिया है 73 दिया। फटाफट इसको घटा देते हैं, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस होबे करेगा, प्लस माइनस होबे करेगा, 10 में 15 गया -5d बराबर 38, 73 में 38 का कितना होगा 73 में 38 जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा -35, तो करेगा माइनस माइनस खत्म, 5 7 35, तो डी की वैल्यू कितना आ गया 7, डी की वैल्यू 7 आ गया, तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है यही है, तो लिख देते हैं a प्लस 10d बराबर 38, अब रख दीजिए a प्लस 10 डी का वैल्यू 7 बराबर 38, a प्लस 10 7 70 बराबर 38, तो a बराबर क्या हो गया 38 में 70 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 38 में 70, यानी 70 में 38 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा -32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो अब बातें करते हैं हम, नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट बातें क्या है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए सर, यानी कि a प्लस 30d पूछ रहा है, तो रख दीजिए मान a प्लस ए का मान -32 प्लस 30 गुना डी का मान कितना निकालिए 7, ठीक है। तो -32 प्लस 30 गुना 7 की जगह तो 210 होगा, ठीक है ना। अब 210 में 32 घटा लीजिए, तो घटा लेते हैं कितना हो जाएगा 10 में 2 गया 8, 10 में 3 गया 7, 178, तो 178 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा था तो प्लस में आएगा, 178 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो समझ आ गया ये सवाल। अब एक और हलवा सवाल है, फिर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये कह रहा है दिए गए पी में इतनों में पहला पद और सार्वंतर ज्ञात वही हो गया, पहला पद 3 हो गया, सार्वंतर माने डी, सार्वंतर माने डी, डी क्या होगा 13 में 3 का 10, यानी कि ए का मान हो गया 3, पहला पद हो गया, सार्वंतर माने डी, डी क्या होता है 13 में 3 गया 10, तो ये आपका क्या हो गया खत्म। तो जितना भी सवाल हमने कराया है सारा सवाल क्या था वीवीआई था, इससे आपका एपी से एक भी सवाल जो है एक चन्ना सा बाहर नहीं जा पाता, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर का जो हम करा के दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।